प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम हर दिन बिना रुके बिना थके इस प्रार्थना सभा में उपस्थित होते हैं तो कहीं ना कहीं हम सब अपने पिता परमेश्वर के प्रेम और अनुकंपा को अपने दिल द्वारा, अपने जीवन द्वारा परिभाषित करते हैं। क्योंकि यदि हम अपने मन को टटोलें तो ऐसे कितने ही वक्त होंगे जब उसने हमें पूर्णतः स्पर्श किया हो और हमारा जीवन वरदानों से भर गया हो। क्योंकि वह हमारा परम पिता है और हम उसके प्यारे बच्चे। वो निरंतर हमारे साथ रहता है, हमारे दुखों में, हमारे खुशियों में, हर वक्त हर क्षण वो हमें संभालता है और एक नई राह दिखाता है। उन सारे अवसरों के लिए, उन सारे मौकों के लिए आज इस प्रार्थना सभा में हम उन्हें तहे दिल से धन्यवाद दें। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमें कुछ कड़े सवाल अपने आप से पूछने हैं। क्या हमारे जीवन में ऐसी कोई घटना घटती है जब परमेश्वर हमें किसी कार्य के लिए प्रेरित करता हो, लेकिन हमने तुरंत कहा हो, प्रभु मैं तो नहीं कर सकता, मैं कमजोर हूँ, मैं अभी थका हुआ हूँ, मैं अनुभवहीन हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ। हम सबके जीवन में यह क्षण आता है और परमेश्वर हमें जब बुलाता है सेवा करने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए, परिवार को आशीष देने के लिए, और हम उसी क्षण में पीछे हट जाते हैं और हम कह बैठते हैं, प्रभु मैं योग्य नहीं हूँ। प्यारे भाइयों और बहनों, यदि ऐसा कोई भी वक्त हमारे जीवन में आया है तो हमें थका हुआ या निराश नहीं होना है, क्योंकि ठीक यिर्मयाह के साथ भी यही हुआ था। जो हम आज का वचन अध्ययन करने जा रहे हैं, जो लिया गया है यिर्मयाह के ग्रंथ से, अध्याय 1, 6, 7 और 9। वचन ये कहता है, तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, यह मत कह मैं तो लड़का हूँ, क्योंकि जिन जिन के पास मैं तुझे भेजूंगा तू उन सब के पास जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूंगा वही तू कहेगा। तब यहोवा ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में रखे हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, कितना खूबसूरत है ये संवाद जो पिता परमेश्वर आज नबी यिर्मयाह के साथ कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्रभावशाली अध्याय है जो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा भूचाल ला सकता है। क्योंकि हम भी अपने आध्यात्मिक जीवन में कई बार पिता परमेश्वर के बुलावट को अस्वीकार करते हैं, उसके वचन और उसके कथन को हम अस्वीकार करते हैं। ऐसा ही कुछ यिर्मयाह की जिंदगी में भी हुआ, क्योंकि वचन हमें कहता है कि जब प्रभु ने उसे राष्ट्रों का भविष्यवक्ता ठहराया तो उसका पहला उत्तर था एक बड़ा बहाना, हाय प्रभु यहोवा, मैं तो बोलना नहीं जानता क्योंकि मैं तो लड़का हूँ। लेकिन देखिए प्रभु ने क्या कहा, यह मत कह मैं तो लड़का हूँ, क्योंकि जहाँ जहाँ मैं तुझे भेजूंगा तू जाएगा, और जो कुछ मैं कहूँगा वही तू कहेगा। देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में रखे हैं। प्यारे भाई और बहनों, यही जीवन की सच्चाई है। हमारी कमजोरी में उसकी शक्ति हमें बल प्रदान करती है, एक निश्चय प्रदान करती है। हमारी चुप्पी उसके वचन से भर जाती है और हमारे सारे बहाने उसकी बुलाहट के सामने तनिक भर भी नहीं टिकते, और वहीं से चमत्कार का शुरू होना प्रारंभ होता है। आज का वचन हमें कुछ अहम पाठ पढ़ाता है, जिसमें सबसे पहला, बहाने हमारी बुलाहट को दबाती हैं। यिर्मयाह ने आज क्या कहा, मैं तो लड़का हूँ। मूसा ने क्या कहा था, मैं तो हकलाता हूँ। गिदोन ने क्या कहा था, मैं सबसे छोटा हूँ। आज हम पिता परमेश्वर के सम्मुख क्या कह रहे हैं? आज वो हम सबको इस प्रार्थना सभा के माध्यम से बुला रहा है। वो हमें अपने वचन का चिंतन करने के लिए एक बुलाहट की आवाज दे रहा है। क्या हम तैयार हैं उनके वचनों को अपने जीवन से संजो कर रखने? क्या हम तैयार हैं इस वचन को कई लोगों तक भेजने और बांटने? क्योंकि पिता परमेश्वर चाह रहे हैं कि हम इस प्रेरिताई कार्य में एक कदम और सुदृढ़ बने और आगे बढ़ चलें। लेकिन हम यदि अपनी व्यस्तता में, यदि हम अपनी कमजोरी या अपनी निराशा में पिता परमेश्वर को एक ना के रूप में जवाब देते हैं, तो हमारा जीवन कभी सफल नहीं हो सकता। हम कभी उनके सन्निधि को उपस्थिति नहीं कर सकते। आज पिता परमेश्वर ने हर बार कहा, यह मत कह, यह मत कह। इनका क्या तात्पर्य है? क्योंकि पिता परमेश्वर हमारी कमजोरी को सुनना नहीं चाहता, क्योंकि वह जानता है कि वह हमारा रचयिता है, उसने हमारी सृष्टि की है, और जो उसकी सृष्टि होती है वो कभी कमजोर नहीं हो सकती। यदि हमारे जीवन में कोई ऐसे क्षण आते भी हैं जहां हम अपने आप को हताश और निराश महसूस करते हैं, वो तुरंत हमें बचाने आएगा, वो तुरंत हमें सशक्त करने आएगा। इसीलिए वो बार बार कहता है,
यह मत कह। इस वचन से हम आज एक बहुत बड़ा आश्रय लेते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर हमारे साथ एक सुदृढ़ दीवार की तरह खड़ा है। वो हमें निरंतर ये बात को बता रहा है कि तुम निराश मत हो, तुम थके हुए महसूस मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें एक नई ज्योति दूंगा, मैं तुम्हें ताकत और बल प्रदान करूंगा। प्यारे भाई और बहनों, जब जब हम बहाना बनाते हैं, हम परमेश्वर की योजना को रोकने की कोशिश करते हैं। पर याद रखिए, आपके बहाने, आपकी व्यवस्था आपके जीवन की बुलाहट को रोक नहीं सकती। बहाने आपकी जुबान से निकलती है, पर बुलाहट परमेश्वर के हृदय से आती है। आइए हम सब अपने हृदय और मन को तैयार करें कि हम पिता परमेश्वर की बातों को, उनकी बुलाहट को अपने दिल से सजो कर रखें। दूसरा महत्वपूर्ण भाग, परमेश्वर उम्र, योग्यता या पृष्ठभूमि नहीं देखता। यिर्मयाह एक युवा था, अनुभवहीन था, फिर भी परमेश्वर ने कहा, मत कह कि मैं लड़का हूं। दाऊद एक चरवाहा लड़का था, पर वही आगे जाकर एक बड़ा राजा बना। संत पेतरुस कौन थे? वह एक साधारण मछुआरे थे, पर वही आगे जाकर कलीसिया का अगुवाई किए। पौलुस सताने वाला था, ख्रिस्तियों पर पीड़ा बरसाता था, पर वही एक महान प्रेरित बना। क्योंकि परमेश्वर उन लोगों को नहीं चुनता जो परिपूर्ण है, वह उन्हें चुनता है जो आज्ञाकारी है। परमेश्वर योग्य को नहीं बुलाता, बल्कि जिन्हें बुलाता है उन्हें योग्य बनाता है। तो आइए प्यारे भाइयों और बहनों, आज का वचन हम सबको एक बुलाहट भरी नजर से देख रहा है, क्योंकि वह हमें यह सिखाने की कोशिश कर रहा है कि जब जब पिता परमेश्वर हमें किसी काम के लिए नियुक्त करते हैं, तो हमें हमेशा एक दंडवत और कृतज्ञ रूप से प्रस्तुत होना पड़ेगा, क्योंकि उस कार्य के लिए जो भी सामर्थ्य हमें जरूरी होगा, वो पिता परमेश्वर की अनुकंपा और कृपा से हमें एक नियमित रूप से प्रदान होगा। तीसरा महत्वपूर्ण भाग, परमेश्वर अपना वचन हमारे मुंह में रखता है। यिर्मयाह अध्याय 1 पद संख्या 9 हमें क्या कहता है? मैंने अपने वचन तेरे मुंह में रखे हैं। इसका क्या तात्पर्य है? इसका मतलब यह है कि आप अपनी क्षमता पर पूर्ण रूप से निर्भर ना रहें। जब आप बोलेंगे, परमेश्वर का वचन बोलेगा। आपके शब्द साधारण हो सकते हैं, पर जब परमेश्वर का वचन उनमें मिल जाता है तो वे जीवन बदल देते हैं। हमारा मुंह साधारण हो सकता है, पर जब उसमें परमेश्वर का वचन सम्मिलित होता है तो वो असाधारण काम कर सकता है, असाधारण तरीके से लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकता है। प्यारे भाइयों और बहनों, कई बार इस जीवन के कश्मकश में हम ये सोचते हैं कि सारा कुछ हमें अपने आप से करना है, जो भी हमारा सामर्थ्य है, हमारी काबिलियत है, उसी से हमें ये जंग जीतना है। लेकिन पिता परमेश्वर आज हमें ये ढारस देते हैं कि मैं सदैव तुम्हारे बगल में खड़ा हूँ, तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम्हें हर उस राह पे लेके जाऊंगा जहाँ पे तुम्हें सफलता मिलेगी। और यदि तुम्हें कोई कमजोरी मैं देखूंगा तो एक नियमित रूप से तुम्हें शक्ति प्रदान करूंगा, तुम्हें सामर्थ्य दूंगा, और इस प्रकार हम हर जीवन के काम में विजयी होकर निकलेंगे। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का स्पर्श सब कुछ बदल देता है। यिर्मयाह तब बदल गया जब प्रभु ने उसका मुंह छुआ, क्योंकि डर साहस में बदल गया, चुप्पी गवाही में बदल गई, कमजोरी सामर्थ्य में बदल गई। प्रियजनों, आज भी वह परमेश्वर हमारे जीवन को छूने के लिए तत्पर है। हमारे जीवन में आज जो भी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, जो भी चीज प्रार्थनाएं हमारी पूरी नहीं हो रही है, उन सबको पिता परमेश्वर आज इस प्रार्थना सभा के माध्यम से उसे छुएगा, उसे स्पर्श करेगा, ताकि वह सब पिता परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से पूरा हो सके। यह है पिता परमेश्वर की दया और अनुकंपा हम सबके जीवन में। एक दिव्य स्पर्श आपकी दिशा बदल सकती है और हमारे जीवन को बुलाहट की ओर मोड़ सकती है। यह बात हमें ज्ञात रहे कि यिर्मयाह ने डर से शुरुआत की, पर ईश्वर के सामर्थ्य ने उसका पूरा जीवन काया पलट कर दिया, उसे सामर्थ्य बनाया। वही परमेश्वर आज हमको भी स्पर्श करने के लिए तैयार है। वह हमें निरंतर पुकार रहा है। हम कह सकते हैं मैं योग्य नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर कहता है यह मत कहो, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में रखे हैं। तो आज हम सब मिलकर यह कहे, प्रभु मेरे बहाने मिटा दे, मेरे मुंह को अपने वचन से भर दे, मुझे भेज जहां तू चाहे, मैं तेरी बुलाहट को पूरा करूंगा। आज जब हम इस छोटे से प्रार्थना की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हम अपने मन, हृदय और आत्मा को टटोलें और यह कहें कि हम प्रभु सदैव तैयार रहेंगे, तत्पर रहेंगे कि जब जब तू हमें एक बुलाहट भरी आवाज से पुकारेगा, हम सदैव एक कृतज्ञ रूप से वो सारे मनोरथ अपने जीवन द्वारा पूर्ति करेंगे और इस प्रकार हम आपके प्रेरित कहलाएंगे।
आइए प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, आज का अध्याय कितना प्रभावशाली है, क्योंकि यह हम सब के हृदय को छूकर हमें बदलने की काबिलियत रखता है। आप कितनी खूबसूरती से हमें ये समझा रहे हैं कि हमें सिर्फ अपनी काबिलियत या क्षमता पर टिके नहीं रहना है, परंतु अपना मन और हृदय आपकी ओर अभिमुख करना है। क्योंकि जो भी कमजोरियां, परेशानियां, दिक्कत या बीमारी हमारे जीवन में आज है, जिससे हम ग्रसित और परेशान हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी सामर्थ्य हाथ, आपका सामर्थ्य स्पर्श उसे पूर्णतः हमारे जीवन से दूर हटा सकता है। इस बात का हम एक दृढ़ विश्वास रखते हैं। प्यारे परमपिता, इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हर उस व्यक्ति को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। ऐसे कई प्रार्थनाएं होंगी और मनोरथ होंगे जो कई सालों से पूर्ति नहीं हुई है। उन सबों को आपकी दृष्टि में लेके आते हैं। आप एक नियमित रूप से उन सबको आशीष दें और हमारे सारे मनोरथ पूरे करें। यह प्रार्थना हम करते हैं अपने शक्तिशाली पिता परमेश्वर के नाम पर, आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, आज का उपदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि हमें जीने की एक नई राह दिखाता है। हमें कुछ कड़े संकल्प अपने जीवन में लेने होंगे कि परमेश्वर जब हमें बुलाहट भरी आवाज से पुकारेगा तो हमें उसका जवाब देना ही होगा। उसके वचन को अपने जीवन में थाम लेना होगा और निर्भीक होकर मैं प्रभु का सेवक हूँ, वही करूँगा जो वह कहेगा। यह बार बार हमें दोहराना होगा और इस प्रकार हम पिता परमेश्वर के प्रिय कहलाएंगे, उनके प्यारे बच्चे कहलाएंगे। आइए इस वचन को कई लोगों तक हम बांटे, क्योंकि ये एक प्रेरणादायक वचन है जो आज हमने सुना और उसका अध्ययन किया। अब हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम इस वचन को कई लोगों तक हम बांटें, ताकि हर वो व्यक्ति जो इस वीडियो को देखेगा और इन वचनों को अपने जीवन से अपनाएगा, उनका जीवन भी सामर्थ्य बने, उनके जीवन में भी कई बदलाव और ईश्वर की आशीष उनको स्पर्श करे। कल फिर मिलते हैं इस आशा के साथ। पिता परमेश्वर की असीम दया, कृपा और क्षमा में आप सबको समर्पित करते हैं, पिता परमेश्वर के असीम नाम पर, आमीन।